हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब आगे थोड़ी देर बाद कार आके सिंघानिया विला के बाहर रुकी। रूही ने पीहू को बाहर निकला जैसे ही पीहू ने विला देखा तो ताली बजाते हुए बोली, यह कितना ब्यूटीफुल घर है डॉल, क्या ये तुम्हारा घर है? रूही उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ यह मेरा घर है, चलो अंदर, मैं अंदर से भी दिखाती हूँ। ये कहकर वह पीयू को अंदर ले गई। रुद्र उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा। रूही पीयू को अंदर लेकर आई। पीहू, वाओ डॉल, तुम्हारा घर तो अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है। रुद्र को देखकर बोली, डॉल ये कौन है? रूही रुद्र को देखा और बोली, यह मेरे हस्बैंड है। पीहू एकदम चिकी, क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं? मैं तुमसे बहुत नाराज हो। ये कहकर पीहू रूही से नाराज हो गए। रूही ने उसके गाल पकड़ के खींचे और बोली, क्योंकि हम दोनों तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लीज मुझे माफ कर दो। पीहू रूही की बात सुनकर मुस्कुराई। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रुद्र की तरफ देखकर बोली, हेलो जीजू, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन आप मेरी डॉल को बिल्कुल भी परेशान मत करना वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। रुद्र पीहू की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है साली साहिबा, मैं आपकी बहन को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा तो कर सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर पीयू मुस्कुराए और बोली, हाँ ठीक है, आप डॉल को थोड़ा सा परेशान करना, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। रुद्र ने कहा, ठीक है साली साहिबा, थोड़ा सा ही करूंगा। ये कहकर मुस्कुरा दिया और पीहू भी। रूही ने गुस्से में दोनों को घूरा और बोली, तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी, अभी तुम चलो पीहू मेरे साथ। रूही पीहू को अपने साथ ले गई। रुद्र रूही को जाता देखकर मुस्कुरा दिया। रूही पीहू को कमरे में लाई, उसको फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े दिए। थोड़ी देर बाद पीहू वॉशरूम से बाहर आई। रूही ने उसको अच्छे से तैयार करा और बोली, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रूही की बात सुनकर, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो डॉल, मुझे आप भूख लग रही है, तुम मुझे खाने को दोगी, तुमने कहा था। पीहू की बात सुनकर रूही पीहू को नीचे लेकर आई और डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। वहां पर रुद्र पहले से ही रूही और पीहू का इंतजार कर रहा था। रूही ने पीहू चेयर पर बिठाया और खाना सर्व किया और फिर खुद भी बैठ गई। पीहू खाने को देखकर उसे पर टूट पड़ी। पीहू को इस तरह खाता देख रूही की आंखें नाम हो गई। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें आ गई। पीहू, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। पीहू, ये लो। रूही खाने को देखकर उसे पर टूट पड़ी। पीहू आराम से रूही खाना गले में अटक जाएगा। रूही, तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लग रही है? जब तुम में भूख ही होगी तुम भी इस तरह खाना खाओगे, फिर पता चलेगा मेरा दर्द भी हो। पीहू, में भूख ही नहीं रह सकती क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, जब भी मुझे भूख लगी है मैं खा लूंगी, लेकिन तुम कब सीखोगी खाना बनाना? कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगी? रूही, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। पीहू, अगर मैं जाना ना चाहो तो रूही मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगी, लेकिन लेकर जरूर जाऊंगी। पीहू रूही की बात सुनकर पीहू खूब हंसने लगी। पीहू को देखकर रूही भी हंसने लगी। रुद्र की आवाज सुनकर रूही ख्यालों से बाहर आई तो उसके सामने रुद्र निवाला लेकर रूही को देख रहा था। रूही ने रुद्र को देखा। रुद्रा ने अपनी आंखों के इशारे से खाना खाने को कह रूही ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद तीनों ने अपना खाना खाकर अपने रूम में चले गए। रूही पीयू को लेकर रूम में आई और उसको अच्छे से बेड पर लेटा दिया। जैसे ही रूही जाने को हुई, पीहू ने रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही ने पीछे मुड़ी पीहू को देखकर बोली, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पीहू, डॉल, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? रूही ने पीहू के गाल पर हाथ रखा और बोली, कभी नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रूही की बात सुनकर पीहू मुस्कुरा दी। रूही, अब तुम सो जाओ, ठीक है? ये कहकर रूही अपने कमरे से चली गई। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।